Good morning, dear students. Today we will revise the lesson The Adventures of Toto. Second lesson from your book Moments. That is your supplementary book. Through this lesson, the writer wants to give a message to us that what type of pets we should have at our home. Here, the grandfather of Toto, grandfather of the author, has a stable in which so many pets, so many animals and birds he keeps. But a pet that is sold for 5 rupees by a from a Tonga driver, it's very mischievous and it creates so many harms to dishes and other things, clothes, etc. So he again sells it to that Tonga driver in 3 rupees. So we start now the lesson. Have you ever had a baby monkey as a pet? तो इसमें आपका ये एक्टिविटी क्वेश्चन भी बन सकता है कि जहाँ पर जैसे यहाँ पर एक बेबी मोंकी एज ए पेट ले लिया उन्होंने, तो यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि आपने भी कभी ऐसा कोई बेबी मोंकी है, डॉग है, एनिमल है, हॉर्स है, वट एवर, कैट है, वट एवर, रैबिट है, जिसने आपने जो पेट एनिमल लिया है और उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं उसके बारे में आप हमें बताइए. ठीक है. Have you ever bought any pet like birds or animals and describe its activities with your experience? That can be your question of 5 marks or an activity question. Okay, let's start the lesson. Have you ever had a baby monkey as a pet? कि क्या कभी आपने कोई बेबी मोंकी लिया है एज ए पेट? Toto is a baby monkey. Let's find out whether he is mischievous or docile. कि देखते हैं कि वो एक मिस्चीवियस है या कुछ ठीक ठाक है. क्या क्या ग्रैंडफादर ने जो है वो टोंगा ड्राइवर से 5 रुपये में जो है ना वो बेबी मोंकी जो ना परचेज कर लिया. टोंगा ड्राइवर यूज्ड टू कीप द लिटिल रेड monkey tied to a feeding trough, and the monkey looked so out of place there that grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo. तो इससे क्या पता चलता है कि प्राइवेट जू, अपना घर में ही वो एक प्राइवेट जू रखते थे जहाँ पर पेट एनिमल्स को और बर्ड्स को रखते थे. तो उनमें वो एक और एनिमल जो है ना ऐड करना चाहते थे. किसको? बेबी मोंकी को. अब यहाँ सेकंड पैसेज में जो है ना मोंकी का डिस्क्राइब किया गया है कि वो कैसा था. वो प्रीटी था. उसकी आईज जो है ना शरारत भरी थी, मिस्चीवियस थी. ठीक है, स्पार्कल, चमकीली थी. और उसकी जो आईब्रोज थी वो बड़ी डीप थी, गहरी आईब्रो. यानी कहने का मतलब क्या है कि उसकी डीप आईब्रोज के नीचे जो है ना उसकी शरारत भरी आँखें बड़ी चमकीली थी. हिज टीथ विच वर ए पार्ली white were very often displayed in a smile that frightened the life of the elderly Anglo-Indian ladies. Anglo-Indian ladies को डराने के लिए जो उसके टीथ थे वाइट, छोटे छोटे से जो परली थे यानी बहुत वाइट थे, वो काफ़ी थे. बट हिज हैंड्स लुक टाइट अप, लेकिन उसके जो हाथ थे वो इतने सुंदर नहीं दिख रहे थे. वो तो ऐसे सूखे थे, मतलब ऐसे पतले पत्ते थे जैसे कि कोई पीकल को कई सालों के लिए धूप में सुखाया गया हो. लेकिन उसकी फिंगर्स बहुत क्विक थी. आपने बंदरों के हाथ देखे हैं ना, मंकीज़ के हाथ देखे होंगे. उनकी फिंगर बड़ी क्विक होती हैं, विक्ट होती हैं. विक्ट का मतलब ऐसे टेढ़ी बेढ़ी सी, थोड़ी सी, मतलब देखने से ही लगता है कि बड़ी धुर्त हैं ये. एंड दिस टेल while adding to his
गुड लुक्स। ग्रैंडफादर बिलीव्ड ए टेल वुड ऐड टू एनीवंस गुड लुक्स, यानी जो उसकी टेल थी वो लंबी थी और वो गुड लुक देती थी। और ग्रैंडफादर का भी मानना था कि जो टेल जो है वो किसी भी एनिमल के लिए एक गुड लुक देती है, ठीक है। और उसका एक थर्ड हैंड की तरह काम करती है कि जहाँ पर वो कुछ काम अपने हाथों से नहीं कर सकते हैं तो उसको वो टेल की सहायता से कर लेते हैं। यानी जो चीज़ हाथ के द्वारा अप्रोचेबल नहीं होती है वो टेल से कर लेते हैं। ग्रैंड मदर ऑलवेज फर्स्ट व्हेन ग्रैंड फादर बोट होम सम न्यू बर्ड और एनिमल। ग्रैंड मदर बड़ी गुस्सा करती थी, नाराज़ होती थी कि जब भी ग्रैंड फादर जो ना घर में कोई नया पैट ले करके आते थे। तो उन्होंने जो है ना छुपा के रखा ग्रैंडफादर ने और ऑथर ने कि वो ग्रैंड मदर की से ना छुपा के रखेंगे और जब उनका अच्छा मूड होगा तब वो उनको इस बात को रिवील कर देंगे। ग्रैंडफादर एंड आई पुट हिम अवे इन ए लिटिल क्लोसेट ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल। एक छोटी सी क्लोसेट में हमने उसको रख दिया जो कि मेरी बेडरूम वॉल में वो खुलती थी। वेयर ही वॉज टाइड सिक्योरली, जहाँ पर उसको एक बड़े सुरक्षित तरीके से टाई किया गया था। और सो वी थॉट एज ए पैग फास्टेंड इनटू द वॉल, और जैसे कि हम सोचते थे कि जो पैग जो था ना फास्टेंड इनटू द वॉल, और उससे बांधा हुआ था कि एक खूंटी जो ना जो कि मेरे वॉल में जो बेडरूम की वॉल थी उसमें गाड़ी गई थी। ए फ्यू आवर्स लेटर व्हेन ग्रैंडफादर एंड आई केम बैक टू रिलीज टोटो, यानी जब थोड़ी देर के बाद हम टोटो को रिलीज़ करने अकेले खोलने के लिए आए तो हमने देखा कि सारी की सारी जो वॉल थी वो उखड़ी हुई थी, ठीक है। और जहाँ पर हमने उसको फास्टन किया गया था पैक को, वहाँ से ब्रिक दिखाई दे रही थी, प्लास्टर उतार दिया गया था। और जो उनका एक ब्लेजर था, स्कूल ब्लेजर था, उनको क्या कर दिया उसने, चितरे चितरे करके फाड़ के और उसकी एक रस्सी बना करके और वो विंडो से बाहर निकल चुका था। कौन? टोटो। इतना शरारती था वो। लेकिन जब मैंने ग्रैंड फादर को ये चीज़ रिवील की, उसको उनको पता चला तो उन्होंने कहा डोंट वरी, मतलब उनको कोई चिंता ही नहीं हुई। ही सीम्ड प्लीज विद टोटोज परफॉर्मेंस, और वो टोटो की परफॉर्मेंस के साथ खुश दिखाई दे रहे थे। देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल मैं और देती हूँ। जब छोटे बच्चे होते हैं ना, चाहे वो पेट डॉग है, पेट एनिमल, कोई वट एवर, और जो छोटे बच्चे ह्यूमन बींग्स के छोटे बच्चे होते हैं तो हम उनसे जब वो शरारतें करते हैं, उल्टे सीधे काम करते हैं तो बड़े प्यारे लगते हैं, क्यूट लगते हैं। लेकिन वही चीज़ें अगर वो बड़े होकर के कंटिन्यू करते रहते हैं तो फिर वो पेरेंट्स के लिए भी क्या बन जाते हैं, वो हेडेक बन जाते हैं। बड़े पेरेंट्स के लिए, रिलेटिव के लिए, और सब ह्यूमन बींग्स के लिए, सोसाइटी के लिए वो क्या बन जाते हैं, वो हेडेक बन जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी जैसे पेट फर्स्ट टाइम उन्होंने ऐसा काम किया तो दादाजी खुश हो रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जब बार बार वो चीज़ रिपीट हो जाएंगी, वो नुकसान पहुँचाएगा घर वालों को, तो क्या होगा, तो वो फिर वो बेरेबल नहीं रहेंगे। लेकिन यहाँ तो देखो घर में था, वो उसको परचेज करके लाए थे, उसको बेच दिया था। लेकिन अगर घर में छोटे बच्चे को अगर हम बार बार उसको शरारत करने के लिए, उसको उल्टा सीधा काम करने के लिए प्रोवोक करेंगे तो वो बड़ा होकर हैबिचुअल हो जाएगा। उसको तुम घर से नहीं निकाल सकते, उसको तुम किसी को सेल नहीं कर सकते। तो हमें यहाँ से एक चीज़ सीखनी चाहिए कि छोटे बच्चों को भी हमें जो ना उल्टी सीधी शरारत करनी चाहिए। शरारती तो बच्चे होते ही हैं, लेकिन एक उल्टी सीधी शरारत करने के लिए हमें उनको प्रोवोक नहीं करना चाहिए। आगे चलिए। हिज प्रेजेंस इन द हाउस स्टिल ए सीक्रेट, उसकी प्रेजेंस जो ना घर में अब भी सीक्रेट थी, ठीक है, अब भी किसी को भी नहीं पता था। टोटो वॉज नाउ ट्रांसफर टू ए बिग केस, अब उसको बड़े पिंजरे में कर दिया जो कि सर्वेंट्स के क्वार्टर्स में था। ए नंबर ऑफ ग्रैंड फादर्स पेट्स लिव्ड वेरी सोसिबली टुगेदर, जहाँ पर बहुत सारे जो पेट्स थे। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन अराइज होता है कि वहाँ पर कौन कौन से पेट थे। टॉर्टॉइस था, रैबिट्स थे, स्क्वेरल थी, और मेरी पेट गोट थी, ठीक है। मंकी वुडंट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियंस टू स्लीप एट नाइट, कि मंकी जो है ना किसी भी कंपेनियन को जो ना रात को सोने के लिए अलाउ नहीं करेगा। सो ग्रैंडफादर हु हैड टू लीव देहरादून,
तो ग्रैंडफादर ने सोचा अगर मैं इसको और पेट्स के साथ छोड़ दूंगा तो उनको भी नहीं सोने देगा। तो ग्रैंडफादर को नेक्स्ट डे देहरादून जाना था, सहारनपुर में, उनको अपनी पेंशन लेने के लिए। तो उन्होंने उस डिसाइड कर लिया कि मैं इसको साथ लेके जाऊंगा। ठीक है। तो क्या है कि ऑथर कहता है कि अनफॉर्चुनेटली क्या था कि मैं ग्रैंडफादर को उस ट्रिप पर अकम्पनी नहीं कर सकता था, साथ नहीं जा सकता था, लेकिन उन्होंने मुझे बताया, ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स, बाद में बताया। ये बिग ब्लैक कैनवास किट बैग उन्होंने खरीद लिया, उसको मोंकी को बैग में डाल लिया। ठीक है। लेकिन वो तो बड़ा शरारती था, उसने बैग को क्या किया, ऐसे ऐसे रोल करता रहा अंदर ही अंदर, और अचानक एक बार क्या हुआ कि वो जो जिप थी वो एकदम से खुल गई, और खुलते ही उसने अपना हेड बाहर निकाला और वहाँ पर जो टिकट कलेक्टर था उसको उसने काट लिया। ठीक है। तो बेचारा वो तो बड़ा हैरान हुआ, टिकट कलेक्टर तो बड़ा ही हैरान हुआ कि एकदम से जब कर कोई, जैसे आप अड़े हो रेलवे स्टेशन पर और आपको कोई काट ले तो आपको कितनी हैरानी होगी, बड़ा हैरान हुआ वो। तो ग्रैंडफादर की जो एनवाइस थी, उसने कहा कि सर यू हैव ए डॉग विद यू। कहता कि नहीं मेरे पास कोई डॉग नहीं है। तो उसने जब बाहर से निकला तो ग्रैंडफादर भी उसको दिखाने के लिए उसने उसको बाहर बैग से निकाला कि देखो ये डॉग नहीं है, ये मंकी है। ठीक है। और तुम मंकी को डॉग बता रहे हो। कहता है कि ये क्वाड्रप्ट है और इसलिए इसको डॉग ही हम इसको क्लासीफाई करेंगे। और टिकट कलेक्टर ने कहा कि उसके लिए पैसे तो उनके ग्रैंडफादर ने उनको 3 रुपये देने पड़े। ठीक है। ग्रैंडफादर ने सोचा कि अब तो होता ना कि एक के लिए तो मैंने पैसे दे दिए हैं, क्या तो थोड़ी देर में दूसरे के लिए मांगे। तो उसने अपनी जेब में जो ना छोटा सा टॉर्टॉइस डाल रखा था ग्रैंडफादर ने, वो टॉर्टॉइस अपने बाहर निकाला, उसको अपने पाम पर रखा, उसको बोला कि देखो ये है, मेरे पास एक और है। द ग्रैंडफादर जस्ट गेट हिज ओन बैग, टुक फ्रॉम हिज पॉकेट आर pet tortoise and said, "What must I pay for this? Since you are charged for all animals." क्योंकि तुम सभी एनिमल्स के लिए चार्ज कर रहे हो तो इसके लिए मुझे कितना देना है। तो टिकट कलेक्टर क्लोज आया, उसने देखा उसको टॉर्टोइज को, प्रोडेटेड इट विद हिज 4 फिंगर्स, ऐसे फिंगर लगा के देखा उसको ऐसे ऐसे टॉर्टोइज को। गिव ग्रैंडफादर ए प्लीज एंड ट्रेफेंट लुक, और ग्रैंडफादर ने को जो है ना उन्होंने एक बहुत अच्छी सी खुशी भरी जो है ना और जीत भरी जैसे जो लुक दी, और कहा नो चार्ज, इट इज़ नॉट ए डॉग। इसके लिए कोई चार्ज नहीं है, ये डॉग नहीं है। लेकिन अब भी जो है ना यानी कि टिकट कलेक्टर ने उसको क्या नहीं माना, मंकी नहीं माना, उसको डॉग ही माना, क्योंकि डॉग के लिए भी ले रहे थे। तो when Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable. जब ग्रैंडमदर ने उसको एक्सेप्ट कर लिया तो स्टेबल में उसको कंफर्ट जगह दी गई। वेयर ही हैड फॉर ए कंपेनियन, ही जहाँ उसको एक कंपेनियन था, कौन था, नाना। नाना किसका नाम था बच्चे, डोंकी का नाम। ठीक है। तो पहले ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल ग्रैंडफादर पेड हिम ए विजिट टू सी इफ ही वाज कंफर्टेबल। टू हिज सरप्राइज ही फाउंड नाना विदाउट अपरेंट कॉज पुलिंग एट हर halter and trying to keep her head as far as possible from a bundle of hay। यानी उसने उसको खींच रखा था और इतना दूर कर रखा था कि वो अपनी जो बंडल ऑफ हे था ना, भूसा था, यानी उसको खाने के लिए पॉसिबल नहीं था। ग्रैंडफादर गिव नाना स्लैप अक्रॉस हर हंचेस। ठीक है। यानी उसको एक स्लैप लगाया एंड शी जक्ड बैक ड्रैगिंग टोटो विद हर। ही हैड फास्टेंड ऑन टू हर लॉन्ग ईयर्स विद हिज शार्प लिटिल टीथ। क्या किया उसने, उसके जो बड़े बड़े कान थे उनके ऊपर काट लिया था उसने। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स। टोटो नाना कभी फ्रेंड बने ही नहीं। The great treat for Toto during cold winter evening was large bowl of warm water given him by grandmother for his bath। यानी सर्दी के दिनों में जो है ना ग्रैंड मदर उसको एक बाउल देती थी पानी का भरा हुआ, गर्म पानी से भरा हुआ, उसको नहाने के लिए। और वो इतना कनिंग था कि टेम्परेचर को जो है ना वो चेक करता था। पहले अपने एक हाथ से चेक करता था, फिर उसमें एक पैर डालता था, धीरे धीरे फिर सारा बैठ जाता था। और वो जब मतलब बैठा रहता था कि जब तो पानी ठंडा ना हो जाए, उसकी नेक तक पानी आ जाता था। ठीक है। और क्या करता था, ही वुड टेक द सोप इन हिज हैंड और फीट।
तो अपने हाथ पर पैरों पर सोप लगाता, रब हिमसेल्फ ऑल ओवर, हर जगह अपने आप को रब करता। व्हेन द वाटर बिकेम कोल्ड, तो वो वापस आ जाता और फटाफट से वो किचन की फायर में चला जाता, अपने अंगीठी के सामने अपने आप को सुखा लेता। इफ़ एनीवन लाफ्ड एट हिम ड्यूरिंग दिस परफॉर्मेंस, ये सब करते हुए अगर उसको कोई हंस पड़ता तो इतना बुरा लगता कि वो अगेन आने के लिए मना कर देता। ठीक है। एक बार तो क्या हुआ था कि किचन के अंदर एक लार्ज केटल रखी हुई थी और उस केटल में पानी था। ठीक है। और उसने क्या किया, उस पे पानी में डुबो लिया अपने आप को और फिर से अपना सिर बाहर निकाला। तो क्या हुआ, उसको ठंड लग रही थी, बाहर ठंड था, तो फिर से उसने उस अपने को डुबो लिया। जब तक ग्रैंड मदर आई तब तक वो ले लगा लो हाफ बॉइल्ड हो गया। ठीक है। फॉर सम टाइम until grandmother arrived and hauled him half boiled out of the kettle। ठीक है, उसको निकाला, हाल्ड हिम का मतलब निकाला। इफ देयर इज ए पार्ट ऑफ द ब्रेन स्पेशली डिवोटेड टू मिस्चीफ, दैट पार्ट वाज लार्जली डेवलप्ड इनटू, यानी जो उसके ब्रेन का जो मिस्चीवस वाला जो शरारती भरा जो पार्ट था वो कुछ ज़्यादा ही डेवलप हो रखा था। ही वॉज ऑलवेज टीयरिंग थिंग्स टू पीसेस, वो हमेशा जो ना चीज़ों को टुकड़े टुकड़े कर देता। वन ऑफ माई आंट्स केम नियर हिम, और जब भी कोई मेरी आंट जो है ना उसके पास आती तो उसके ड्रेस में वो होल कर देता, फाड़ देता। तो वन डे लंच टाइम पर क्या हुआ, लास्ट डिश ऑफ पुलाव, पुलाव की जो डिश थी वो डाइनिंग टेबल पर रखी हुई थी। उसने रूम में एंटर किया और अपने मुंह में जो है उसको स्टफ़ करना स्टार्ट कर दिया। स्टफ़ कैसे करते हैं, ऐसे ले करके वो मुंह में भरते रहते हैं। ठीक है। माई ग्रैंड मदर स्क्रीम, मेरी ग्रैंड मदर चिल्लाई। टोटो थ्रू ए प्लेट ऑन एट हर, यानी मदर के ऊपर उन्होंने क्या किया, प्लेट फेंक दी। वन ऑफ माई आंट्स रश्ड फॉरवर्ड, मेरी एक आंट भागी तो उसके ऊपर गिलास दे मारा। व्हेन ग्रैंड फादर अराइव, टोटो पिक्ड अप, जब ग्रैंड फादर वहाँ पर आए ऐसा उसको रोकने के लिए, उन्हें पूरी पूरी डिश उठाई और विंडो के थ्रू जो है ना वो जैक फ्रूट की ब्रांच पर बैठ गया और वहाँ पर आराम से राइस खाए, इस इरादे से कि बिल्कुल एक एक राइस वो खा लेगा। ठीक है। और जब ग्रैंड मदर ने कहा कि नीचे प्लेट नहीं फेंकनी, उस नीचे प्लेट फेंक दी और बड़ा खुशी से चिल्लाया जब उस प्लेट के 100 सैकड़ों टुकड़े हो गए। तो ये क्या था, शरारती तो थी, एक तो नुकसान करो ऊपर से वो हंस रहा था। ऑब्वियसली टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ पैट। क्या हुआ, आप लगा कि टोटो जो है ना उसको पेट के रूप में हम नहीं रख सकते, वी कुड कीप फॉर लॉन्ग, की वो एक ऐसा पेट नहीं जिसको हम और लंबे टाइम के लिए रख सके। इवन ग्रैंड फादर रियलाइज दैट, ग्रैंड फादर ने भी रियलाइज़ किया वी वर नॉट वेल टू डू, हम इतने वेल टू डू फैमिली में नहीं थे कि हम हमसे सब नुकसान जो ना बर्दाश्त कर सके। एंड कुड नॉट अफोर्ड द फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ डिशेज, क्लॉथ्स एंड कर्टेन्स एंड वॉलपेपर फाड़ देता, कर्टन फाड़ देता, क्लॉथ्स डिशेज, ये सब चीज़ें वो फ्रिक्वेंटली फाड़ता रहे। इन चीज़ों का फ्रीक्वेंट लॉस जो है ना हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। सो ग्रैंड फादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर, उन्होंने उस टोंगा ड्राइवर को पाया और टोटो को वापस जो है ना 3 रुपये में उनको वापस दे दिया। दैट इज़ द राइटर ऑफ दिस लेसन इज रस्किन बॉन्ड। ठीक है बच्चे, ओके बच्चे, वी हैव read the lesson, so go through this video to understand this lesson and try to understand the question answers because I have sent all the question answers you earlier. Okay बच्चे, bye.